नमस्कार, मैं हूं मंगलेश्वर और आप देख रहे हैं ट्रैवल टाइम नेटवर्क का टीटी न्यूज। आज देश में चर्चा हो रही है टीआरपी की कि आखिर ये टीआरपी है क्या और टीआरपी कैसे मिलती है चैनलों को। चैनलों में न्यूज दिखाने को और किसी की धज्जियां उड़ाने को, चाहे उसका मान सम्मान को ठेस पहुंचाने की होड़ सी मची हुई है। आज हम बात करेंगे सिर्फ टीआरपी की और ये हमारा प्रोग्राम है जो अनकट, इसमें हम किसी भी प्रकार का कोई भी कट नहीं लगाते। तो हम जानेंगे पब्लिक से और समाज के उन लोगों से, बुद्धिजीवी वर्ग से, कि वो टीआरपी को किस नजरिए से लेते हैं और चैनल इसका फायदा कैसे लेते हैं। वैसे मैं ये जानना चाहता हूँ कि टीआरपी जो चल रही है इस समय, टीआरपी का खेल चल रहा है, तो ये क्या है और उससे चैनल को कितना बेनिफिट होता है। ये जो टेलीविजन रेटिंग पॉइंट है, जिसको हम संक्षेप में टीआरपी कहते हैं, दरअसल ये बाजारवाद की देन है और बाजार ने और पूंजीवाद ने और भारत का ब्राह्मणिकल सिस्टम ने, इन तीनों ने मिलकर जो टीआरपी का एक हवा खड़ा किया है, उसके आधार पे ये हो रहा है कि वास्तव में जो वस्तुपरक और निष्पक्ष खबरें हैं वो पार्श्व में चली गई हैं, हाशिए पे चली गई हैं, और जो सनसनीखेज खबरें हैं, मसालेदार खबरें हैं, जो सेंसेशनल बना के पेश की जाती है, जहां किसी का चरित्र हनन किया जाता है, किसी को जेल पहुंचाने की बात की जाती है, किसी को हत्या का आरोपी बनाने की बात की जाती है, जहां किसी का मीडिया ट्रायल हो जाता है, उसको टीआरपी बनाने के चक्कर में इस तरीके के चैनल जो हैं टीआरपी को हथियाने का काम कर रहे हैं। और ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है बाजार का और मीडिया का, और इस षड्यंत्र में जो है उपभोक्ता चले जाने को अभिशप्त है। दरअसल जो व्यक्ति समाचार देख रहा है वो यह मान के चल रहा है कि उस समाचार में जो एंकर के द्वारा बोला जा रहा है या जो समाचार प्रस्तुता के द्वारा बताया जा रहा है वो निष्पक्ष होगा, सही समाचार होगा, लेकिन उसको यह नहीं मालूम है कि दरअसल उसको एक कमोडिटी के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। जो समाचार देखने वाला दर्शक है और सामने वाला व्यक्ति जो है उसको कमर्शियलाइज कर रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा बाजार का षड्यंत्र है। इस षड्यंत्र को हमें समझना होगा और इस षड्यंत्र के पीछे वो ताकतें काम कर रही हैं जो पूंजीवादी ताकतें हैं, जो वास्तव में जो आवाम के मुद्दों को, जनवादी मुद्दों को, हाशिए के लोगों को, SC ST OBC के मुद्दों को दबा देना चाहते हैं, और जिनके लिए सिर्फ रिया हो या सुशांत सिंह हो या पालघर के साधुओं की हत्या हो या करौली के पुजारी की हत्या हो, यही महत्वपूर्ण समाचार हो जाते हैं। हाथरस का मुद्दा हो या गरीबी हो या बेरोजगारी हो या 3 बहनों के ऊपर तेजाब डालने का मामला हो या मध्य प्रदेश में दलितों के ऊपर दबंगों के द्वारा जमीनों को लेकर किया गया हमला हो, इस तरीके के मुद्दे जो है टीआरपी नहीं बटोर पाते हैं। कांस का ये है कि ये हाशिए के लोगों की आवाज है। इसलिए हमको इस षड्यंत्र को समझना होगा और ये पूरा षड्यंत्र जो है भारत का जो पूंजीवादी वर्ग है और उसके जो पोषित कुछ लोग हैं जो मीडिया में घुस गए हैं, जिनका चरित्र पूरी तरीके से अभिजात है और जिनका पूरा चरित्र जो है गरीब विरोधी है और जिनका चरित्र पूरा जो है अमीरों के सरपरस्ती में काम करने वाले लोग हैं, उद्योगपतियों के कुशल्ले के रूप में काम करने वाले लोग हैं। ऐसे लोग ये जो है एक टीआरपी का एक वितान खड़ा कर रहे हैं ताकि समाज में ये संदेश जाए कि दर्शक कौन सा समाचार देखना चाहता है। अगर हमने रिया वाला समाचार दिखा दिया, सुशांत वाला समाचार दिखा दिया, तो हमारी टीआरपी बढ़ गई है, हमारे चैनल को जो है सबसे ज्यादा विज्ञापन मिल रहे हैं। यह विज्ञापन बटोरने का षड्यंत्र है। बाजार से कौन कितने ज्यादा विज्ञापन हथिया सकता है, उसके आधार पर यह टीआरपी तय होती है। अभी तो टीआरपी का खेल ये हो गया है कि एकदम सामने भी आ चुका है कि जो मुंबई कमिश्नर थे उन्होंने तो खुलासा कर दिया कि टीआरपी कैसी बटोरी जा रही है। तो आप मुंबई कमिश्नर ने जो बोला है निश्चित रूप से वो उनके साक्ष्यों तथ्यों के आधार पर बोला है। लोगों को पैसे देकर टीआरपी खरीदी जा रही है। लोगों के कई घरों में जो है रिपब्लिक चैनल लगा दिया गया है और उनसे कहा गया कि आप ये चैनल देखिए, हम आपको जो है 500,000 रुपए महीने का देंगे। अभी तो स्थिति यह है कि लोग जो है पैसा खर्च करके जो है बकायदा DTH कनेक्शन लेते हैं, लेकिन कुछ चैनल जो हैं जिनके पीछे जो है काला धन है और जिनके पीछे जो है आप समझ सकते हैं कि RSS के फाइनेंसरों का भी पैसा लगा हुआ है, वो लोग जो है टीआरपी बटोरने के लिए कई जगह पे अपने चैनलों को एक किस्म से ग्लैमराइज कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है और इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और जांच में जो दोषी पाए जाएं उनके विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये जनता और दर्शक की भावनात्मक खिलवाड़ है। उनकी भावनाओं के साथ एक बहुत बड़ा क्रूर मजाक है और मैं तो कहता हूं कि उनके मुद्दों के साथ बलात्कार है। ये इस तरीके के लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। आप एक अधिवक्ता हैं, आप ये टीआरपी को किस नजरिए से लेते हैं। मैं टीआरपी कहता हूँ कि ये एक गोरख धंधा है। टेम्परिंग करके और गलत मुद्दों पर, जो अनावश्यक मुद्दे होते हैं, उस मुद्दे पर ये निरंतर अपने चैनलों को चालू रखते हैं। इन चैनलों को, जबकि यह दुर्भाग्य की बात है कि लोकतंत्र का चौथा एक स्तंभ, जिसे समसामयिक विषयों पर ज्वलंत मुद्दों को उठाना चाहिए, पब्लिक की समस्या, किसानों की समस्या, बेरोजगारों की समस्या, गरीबों की समस्याओं को उठाना चाहिए, लेकिन इससे इनका कोई वास्ता नहीं है।
ये तो केवल इनको पैसा कहाँ से आए, कि किस जरिए से पैसा मिल सकता है, किसको बदनाम किया जा सकता है, किसको जेल भिजवाया जा सकता है, इसके लिए ये व्यवस्था करते हैं। और इतना ही नहीं, उनके निर्धारित जो मापदंड होते हैं उसमें भी टेम्परिंग करके ये अपने मकसद में कामयाब होते हैं। आज खुद ही देख लीजिए कि मतलब कुछ हम अफवाह स्वरूप चैनलों को छोड़ करके देखते हैं कि निरंतर एक धर्म विशेष, पार्टी विशेष और व्यक्ति विशेष को हाईलाइट करने के लिए ये दिन रात अपने यहाँ प्लानिंग के तहत उनको हाईलाइट करते रहते हैं। और जो इस देश के का मूल निवासी है, जो इस देश में समस्या से ग्रस्त है, जो इस देश में उसकी मूल आवश्यकता है, उसको उससे पब्लिक का ध्यान भटकाने के लिए दिन रात ये अपना कार्यक्रम कराते हैं। पब्लिक लोगों के दिमाग में कितना असर पड़ता है, वो चीखते चिल्लाते हैं। पहले तो इसका असर ये हुआ कि हो सकता है कि जो कह रहे हो सही हो, लेकिन जब वस्तुस्थिति लोगों के समझ में आई, इतना घोर नफरत की दृष्टि देखते हैं कि ऐसे चैनलों को बंद कर देना चाहिए और इनके ऊपर सख्त से सख्त धाराओं के तहत इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और इतना ही नहीं, जो गलत मीडिया को गलत रूप से, गलत ढंग से प्रसारित करके और वर्ग विशेष का फायदा पहुंचाना चाहते हैं, ऐसे लोगों को नफरत की दृष्टि से पब्लिक देखना चाहती है, देख रही है। आप किस नजरिए से लेते हैं टीआरपी को? कौन सा चैनल देखते हैं आप? भड़काने वाले कोई भी चैनल नहीं देखता। टीआरपी एक ब्राह्मणवादी कुचक्र है जिससे हमारे बहुजन समाज को सावधान रहना चाहिए। और जो सोशल मीडिया है, जो हमारी आवाज सुनता है, जो हमारी आवाज को आगे पहुंचाता है, उसको हम एक्सेप्ट करना चाहिए। दूसरी बात, बाजार और पूंजीवादी है, इससे बचना चाहिए। लेकिन अब सोशल मीडिया पे भी उंगली उठाई जा रही है। चैनल बोलते हैं कि सोशल मीडिया गलत है, भ्रामक खबरें दिखाता है, उससे विश्वास नहीं करना चाहिए। तो क्या आपको लगता है कि सिर्फ जो मेन स्ट्रीम के मीडिया वही सही खबर दिखाते हैं सोशल मीडिया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सोशल मीडिया जो है ये सबके लिए अच्छाई का काम करता है, बुराई का कोई काम नहीं करता है। और जो दूसरे चैनल हैं, जो पब्लिक चैनल हैं, जो ये पैसे दे के दूसरों को आदमियों को टीआरपी खरीद रहे हैं। पैसा दे के टीआरपी बटोरी जा रही है। अब हम ये जानना चाहेंगे कि आपको क्या लगता है, आप परिवार में देखते होंगे, परिवार में आपके बच्चे ही बैठते हैं, बड़े बुरे भी बैठते हैं, लेकिन क्या न्यूज चैनल जब इस प्रकार की जो बातें करते बैठ के चीखने चिल्लाने वाला, आरोप लगाने वाला, तो एक भय का माहौल परिवार में करता है? भय का माहौल पैदा होता है और उससे लोगों में आक्रोश भी पैदा होता है, गुस्सा आती है। और ये जो इस प्रकार जो टीआरएफ जो चैनल है, ये बहुत घटिया किस्म का है और लोगों की मानसिकताओं में बहुत दरिंदगी, कई प्रकार की मानसिकता उत्पन्न करता है। जी, आपको क्या लगता है, ऐसे चैनलों को बाइकआउट करना चाहिए कि या शासन प्रशासन के बोलना चाहिए कि भाई ये बंद किया जाए? ऐसे चैनलों को तो मैं चाहता हूँ मेरी ओर से, पब्लिक की ओर से बंद किया जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो मेन मुद्दे हैं हमारे शेड्यूल कास्ट के लोगों के ऊपर से ध्यान भटकाने का कार्य किया करती हैं और सिर्फ ये अपनी टीआरपी को बटोरने के उद्देश्य से काम करती हैं। इनका एक मकसद होता है कि हम दर्शकों को, समाज को और अपने फायदे के लिए लोगों से विज्ञापन लेना, इस तरीके का कार्यक्रम ये लोग पब्लिक को दिखाने का षड्यंत्र रचते हैं। और तो ये इनका काम है कि लोकल पब्लिक से ध्यान भटकाने का काम। तो आप भी एक पत्रकार हैं, काफी सालों से पत्रकारिता कर रहे, संपादक हैं। आपको क्या लगता है पहले की पत्रकारिता में और अब की पत्रकारिता में कोई बदलाव सा आ गया है, दिशा नए रास्ते पे चल? पहले की पत्रकारिता में एक तत्व हुआ करता था, एक एलिमेंट होता था जिसको हम मिशन कहते हैं, उसमें सामाजिक सरोकार भी हुआ करते थे। लेकिन आज जो है सिर्फ निजी सरोकार और निजी हित को ही प्राथमिकता दी जा रही है। सत्ता को हम किस तरीके से, पहले का जो पत्रकार होता था वो सत्ता से सवाल पूछता था, आज का पत्रकार जो है विपक्ष से सवाल पूछता है। आज का पत्रकार जो है वो सत्ता से सवाल नहीं करता है, वो शासक वर्ग का जो है नुमाइंदा बन के काम करता है। और न केवल शासक वर्ग का नुमाइंदा बन के काम कर रहा है, हम ये देख रहे हैं कि वह पूरी तरीके से अपने आप को एक सत्ता के साथ चलने वाला एक अपने को एक जैसे क्या हम कहते हैं कि मतलब जो डेमोक्रेसी का फोर्थ पिलर होता है मीडिया, लेकिन आज उस भ्रांति को उसने तोड़ दिया है। अब हमको ऐसा लगता है कि वह सत्ता पक्ष का एक
क्लोन के रूप में काम कर रहा है, उसका स्लीपर सेल के रूप में काम कर रहा है, क्योंकि उसका पूरा काम जो रह गया है कि विपक्ष की आवाज को हम किस तरीके से दबाएं, या कोई अच्छे मुद्दे हैं तो उन मुद्दों को हम किस तरीके से आइसोलेट करना है, या उनको हमें किस तरीके से उनका नक्सली कनेक्शन जोड़ना है, वो फॉरेन फंडिंग कनेक्शन जोड़ना है, उसको किस तरीके से देशद्रोही कनेक्शन जोड़ना है, और किस तरीके से डिफेम करना है, यही चल रहा है। आज हाथरस मामले को देखिए, आपने पीएफआई को जो है जोड़ दिया कि इनको जो है मॉरिशस से पैसा आया था, लेकिन उसका कोई सबूत नहीं है उनके पास। आपने एसडीपीआई का कनेक्शन जोड़ दिया कि इनका आतंकियों के साथ कनेक्शन है, लेकिन आप प्रतिबंध नहीं लगा रहे किसी पे, क्योंकि प्रतिबंध इसलिए नहीं लगा पा रहे क्योंकि इनके पास कोई साक्ष्य नहीं है। ये क्या करते हैं, हिट एंड रन वाला काम करते हैं, किसी को आरोप लगाए और भाग लिए। ये कभी भी मुद्दों पे डटने वाले लोग नहीं है। इसलिए पहले की पत्रकारिता और आज की पत्रकारिता में जो मैं मौलिक अंतर देखता हूँ वो ये है, पहले की पत्रकारिता जो थी वो निष्पक्ष ना होती हुए भी निष्पक्षता का स्वांग करती थी। आज की पत्रकारिता तो जो है निष्पक्षता तो उसने खूंटी पर टांग दी है, और जो निष्पक्ष होने का थोड़ा बहुत प्रदर्शन करता है तो उसकी निष्ठा, उसकी इंटेग्रिटी भी कटघरे में रहने का काम करती है, तो पूरी तरीके से सत्ता का चापलूस तंत्र बनकर काम कर रहा है। भाई सवाल ये उठता है कि अभी ये जो माहौल चल रहा है, टीआरपी का जो खेल चल रहा है, मतलब यहाँ पर बैठ के ये कोई पकड़ लिया जाता है, जैसे सुशांत के केस पे दिया के केस पे दिया भी इन्होंने आरोप लगाया उनके खिलाफ। तो अभी क्या लगता है कि अब लोगों को जागरूकता के खिलाफ भी आ रही है? देखिए, ये इन लोगों ने दरअसल हम इन यदि हम भाषा में बात करें, आम आदमी की भाषा में बात करें, तो ये दरअसल ये पत्रकार नहीं है जो येलो जर्नलिज्म होती है, जिसको पीठ पत्रकारिता कहते हैं। दरअसल ये उसका सुपारी लेने वाले पत्रकार हो गए हैं। इन्होंने पेज 3 कल्चर के लोगों को पकड़ा, और पहले तो इन्होंने पेज 3 कल्चर के लोगों को हाईलाइट किया, और उन्होंने फिर उन्हीं लोगों को ब्लैकमेल करना शुरू किया। जो ब्लैकमेल हुए उनको बख्श दिया, जो ब्लैकमेलिंग के शिकार नहीं हो पाए उनका चरित्र हनन का इन्होंने कैरेक्टर एसोसिएशन का इन्होंने अभियान चलाया। अब हो यह रहा है कि आज कुछ निर्माता, निर्देशक और फिल्मी कलाकार यदि दिल्ली हाईकोर्ट गए हुए हैं कि 2 चैनलों पर प्रतिबंध लगाया जावे, ये पूरी तरीके से हम लोगों को डिफेम करने काम कर रहे हैं। दरअसल वो सोते सोते जागे हैं क्या कुंभकर्णी निद्रा में? यह काम तो बहुत पहले जाना चाहिए था। कुछ चैनलों को सिर्फ इसलिए मार्केट में उतारा गया है कि हम विपक्ष का मनोबल कैसे डाउन करें, और हम कैसे उन लोगों को जो सरकार से सवाल करते हैं, वो लोग जो सरकार से सवाल करते हैं, हम उनकी आवाज को कैसे दबाएं। तो उनकी आवाज दबाने के लिए चैनल इजाद। सवाल वो नहीं करते, सवाल तो भारत करता है। मैं कहना चाहता हूं आपसे, जो भारत सवाल करता है वो भारत की आवाज सिर्फ सोशल मीडिया में दिखाई दे रही है, और लेकिन सोशल मीडिया को इन लोगों ने पूरी तरीके से एक वंचित समुदाय का, एक हास्य के समुदाय का मीडिया बना के रखा है। लेकिन वो स्टूडियो बैठ के तो चिल्लाते हैं ना कि पूछता है भारत, पूछता है। वो दरअसल जो चीखना, चिल्लाना, अभिनय करना है, ये दर्शाता है कि ये जो है पत्रकार कम अभिनेता ज्यादा हो गए हैं। दरअसल ये अभिनय कला में लोग होते हैं जो ये देखते हैं कि दर्शक किस तरीके से चीजों से गदगद होगा, इसलिए सीखना, जो जितना ज्यादा सीखेगा, जितना ज्यादा चिल्लाएगा, जितना ज्यादा हिस्टीरियाई शिकार होगा, वो दर्शकों को लगेगा कि वास्तव में ये हमारे मुद्दों के प्रति बहुत ज्यादा सजग है, बहुत ज्यादा सचेत है, जबकि वो पूरी तरीके से बाजार की कठपुतली का काम कर रहा है। मतलब वो पूरी तरीके से पपेट वाय बना हुआ है बाजार का, वो बाजार की जरूरतों की पूर्ति कर रहा है। बाजार चाहता क्या है? बाजार किसी तरीके के लोगों को प्रमोट करता है जो जितना ज्यादा सीखेंगे, चिल्लाएंगे और जनता के मुद्दों को दबाएंगे, और जो गैर जरूरी मुद्दे हैं उनको मुख्य धारा में लाएंगे। फिल्म इंडस्ट्री के बड़े बड़े स्टार हो गए, मतलब और वहाँ पे जो संगठन हो गए, ये सारे हाई कोर्ट के चौखट पे पहुंच गए हैं, के खिलाफ भी चैनल खिलाफ लगा। आपको क्या लगता है ये कदम ठीक है? मुझे लगता है कि हाई कोर्ट पहुंचने के पहले उनको जो मीडिया नियामक संस्था बनी हुई है इनकी है, BEA जो बनी हुई इनकी, लेकिन चैनल उनको नहीं मानता हो तो अलग मानता है। देखिए, दरअसल क्या होता है कि जब चैनलों पे सरकार ने नियंत्रण करने की बात की तो चैनलों ने कहा कि हम स्व नियंत्रण करेंगे, हम सेल्फ कंट्रोल करेंगे, हम किसी आपकी संहिता से, हम किसी आपके कोर्ट से बनेंगे नहीं। तो सरकार ने उनके भरोसे छोड़ दिया। आज इसकी प्रवृत्ति यह हो रही है कि वो पूरी तरीके से निर्लज्जता पे उतर आए हैं। उनका कोई सामाजिक सरोकार नहीं रह गया है, जनता के प्रति उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं रह गई है, कोई जवाबदेही नहीं रह गई, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं रह गई है। लेकिन उनको ये बात करनी चाहिए थी, जो आपके मीडिया चैनल्स हैं, आपका प्रेस क्लब ऑफ इंडिया है, और आपके जो भी जिम्मेदार इनकी समिति है, उनके सामने भी उनको अपना पक्ष रखना था, एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस संबोधित करना था। उसके बाद उनको हाईकोर्ट की सलाह लेनी चाहिए थी। तो उससे होता क्या कि जनता तक उनकी बात पहुंचती। मुझे लगता है कि हर मामले में आप हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट चले आएंगे तो वो भी बहुत से बहुत जो है सरकारों को कोई नियम या नीति बनाने के लिए कह देगा, और बात वहीं की वहीं ठंडी पड़ जाएगी। इससे बात बननी नहीं है।
उनको तो दरअसल इस तरीके जनता के बीच में जाके इस तरीके के चैनलों का बहिष्कार करने का आह्वान करना चाहिए और सड़क पर उतरना चाहिए और एक मुद्दा बनाना चाहिए। आज देखिए करौली में पुजारी की आत्महत्या बनाम हत्या वाले मुद्दे को लेकर यह जन आंदोलन बनाने का एक रिपब्लिक चैनल नाम का संगीत चैनल है, वो एक अभियान चला रहा है। तो हमारा कहना यह है कि जो फिल्म निर्माता निर्देशक है उनको भी पब्लिक के बीच में उतर के बोलना चाहिए कि हम आपके मनोरंजन के लिए ये काम कर रहे हैं और हमारे बीच में कुछ गलत हो सकते हैं, हम सभी गलत नहीं है, लेकिन एक चैनल विशेष के द्वारा जो है हम सारे लोगों को खलनायक बनाया जा रहा है। उस पर आपका क्या कहना है? हम उस पर एक जनजागरण अवेयरनेस कार्यक्रम चलाना चाह रहे हैं, वो पब्लिक के बीच में करना चाहिए, तो ये उनको बहुत बढ़िया जवाब होगा। लेकिन आप सीधे हाईकोर्ट से अगर आप चले जाते हो तो फिर आपका संवाद का दरवाजा खत्म हो जाता है, फिर जो कुछ होना रहता है वो न्यायपालिका समुद्र से पूछती है। लेकिन इससे क्या है कि पब्लिक आइसोलेट हो जाती है। हम चाहते हैं कि पब्लिक की भी उसमें कहीं ना कहीं एप्लीकेशन होना चाहिए। पब्लिक का एप्लीकेशन होना चाहिए, ठीक है, लेकिन अभी प्रिंट के लिए प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया होती है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एसोसिएशन बना हुआ है, एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया बना हुआ है, ये सब बना हुए हैं, लेकिन ये सब नकदंत विहीन संगठन है, इनकी सुनता कोई नहीं है। इसलिए ये विडंबना है। हम आपको बताना चाहते हैं कि इन संगठनों को जो पदाधिकारी हैं वो सिर्फ क्या है कि उनकी स्थिति वैसी हो गई जैसे भाजपा में आडवाणी जी की स्थिति हो गई है, ये सलाहकार होकर रह गए हैं। तो हम ये चाहते हैं कि इस तरीके के चैनलों पे प्रतिबंध लगाने के लिए कड़े से कड़ा अभियान चलाया जाना चाहिए और जनता की भी इससे अभियान शुरू होना चाहिए, ऐसे चैनलों को होना चाहिए। जब ऐसे चैनलों को बहिष्कार होगा तो निश्चित रूप से इनके ऊपर एक जन दबाव पड़ेगा कि नहीं, हम गलत चीजों को प्रचारित प्रसारित नहीं कर सकते। अगर हम गलत चीजों को प्रचारित प्रसारित करेंगे तो निश्चित रूप से पब्लिक का मूड जो है हमारे अगेंस्ट में चला जाएगा। एक अभियान, एक जन आंदोलन बनाने की आवश्यकता है। एक जन आंदोलन बनाने का अभियान शुरू होना भी चाहिए, ताकि ये जो इस प्रकार के जो चैनल जो स्टूडियो में बैठ के जो बातें करते हैं और लोगों को भड़काऊ चीजें परोसते हैं, इस पर तो वाकई में कुछ प्रतिबंध लगना चाहिए। और हमारी भी कोशिश यही रहेगी कि जो सच्चाई है पब्लिक तक लाने की। जबलपुर से ट्रैवल टाइम्स के लिए मंगलेश्वर।